हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के 15 पोजीशन पैटर्न का हम प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें हमारी किसी भी तरह की खरीदने बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम किसी भी सेटअप को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया हो सकती हैं, हम उसको सीखते हैं और उससे ही प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट को मीट करने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर वाइज पैटर्न को देखेंगे, फिर वही पैटर्न इंडेक्स और स्टॉक में अप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। आज के टाइम में हम मॉर्निंग स्टार भी देखेंगे, पीपीटी सेटअप भी देखेंगे, बीसीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट भी देखेंगे। ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है रेड कैंडल ब्रेकआउट, इससे भी रिलेटेड देखेंगे, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर अगर मार्केट में फॉर्म हो रहे होंगे तो हम इन्हीं की क्राइटेरिया को वहां पर हम मीट करेंगे। इसमें हम ईएमए का क्यों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे है। ये है हमारा सीपीआर का, आपका फोरकास्टिंग आपको रख सकते हो, आपका वाइड सीपीआर क्या है और नैरो सीपीआर है, तो क्या हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। किसी भी सेटअप को अप्लाई करने के लिए आपके पास में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक है रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा है उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये दोनों चीजें पता है तो वो स्ट्रेटेजी, ये तीनों पॉइंट मिलकर एक अच्छा सा एक सेटअप तैयार हो जाता है। उसी सेटअप के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। जनरल आप रख भी सकते हो और ना भी रख सकते। इसमें क्या है कि इसमें आपके जो भी प्रीवियस ट्रेड होती हैं उनको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। फिर आपका जो इमोशंस है उन पर कैसे काम किया जाए वो है। फिर आपको है ना किस तरह से है ना कुछ फॉर्मों से दूर रहा जाए, क्या चीज आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सके, क्या चीज आपको ट्रेडिंग जो हम यूज कर रहे हैं ना जो सेटअप, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, सेल्फ एनालिसिस क्या है, तो वो है जो कैपिटल यूज करोगे उस पर क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे हमने क्लियर कर रखे हैं। अब हम चलते हैं कि जिस सेटअप की हम बात कर रहे थे, जिन पैटर्नों की हम बात कर रहे थे, उन पैटर्नों को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें आज की कैंडल इनडिसिजिव कैंडल थी, तो ये उसने यही बता दिया कि इस कैंडल के हिसाब से आपके पास कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है। ये भी कैंडल आपकी क्या है, इनडिसिजिव है। तो क्या है आपके पास में पैटर्न की देखें तो पैटर्न के हिसाब से आपको यहां से रिवर्सल देखने को मिला, डे लो से ग्रीन कैंडल मिली, एंट्री मिली और यहीं आपको स्टॉप लॉस मिल गया। ये क्लियर एसएल हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको एसएल हुआ और उसके बाद आपको यहां से अवॉइडली मिल गया। दूसरी बात हम करें कि दूसरा इंडेक्स है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको एक जीसीआर पैटर्न बना, क्या बना, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, जीसीआर। वो क्या है कि हमारा डे लो से रिजेक्शन हुआ तो ये यहाँ पे एंट्री बनती है, ये एसएल है और टारगेट आपका ये है। तो विद अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बैंक निफ्टी में आपको यहाँ से एक परफेक्ट ट्रेड मिला। तो ये क्या है, इसमें आपका टारगेट जो था वो भी आपका डन होता हुआ दिखा टारगेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स, वो है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि जीसीबीओ देखने को मिला। क्या बना, जीसीबीओ। यहां पे क्लोजिंग मिल गई, ये एसएल है, ये एंट्री है, फर्स्ट टारगेट ये। अगर इसमें 1:2 मिल जाता है तो वेल एंड गुड, आपका एक बेल ट्रेड यहां देखने को मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है
सेंसेक्स में भी आपको ट्रेड देखने को मिला। ये आपका एसएल है, ये एंट्री है और सेटअप है पीपीटी यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड। पहला टारगेट ये और फिर टारगेट ये वाला एरिया आ जाता है जो आपका रहता है ये एक स्ट्रांगली यहां से आपको रिवर्सल की पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है। ये एक रेंज है क्योंकि कल का सीपीआर है, जहां कैंडल क्लोज नहीं हुई तो ये आपका 20 सीपीआर का काम कर सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट और लास्ट इंडेक्स जो रहेगा वो रहेगा मिड कैप। मिड कैप में हम बात करें तो ये पूरा ही है ना, कैंडल के हिसाब से आपको कोई भी मूवमेंट नहीं मिला, ना कोई पैटर्न बना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई ट्रेड है ही नहीं, क्लियरली आपका अवॉइड रहेगा क्योंकि इसमें आपका नो पैटर्न। अब चलते हैं स्टॉक्स में। जिन स्टॉक में पैटर्न बने हैं उनको एक एक करके चेक कर लेते हैं। यह है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसमें ओडी सेटअप बना। ये है आपका संवर्धन मदरसन सोमी जिसमें आपको ओडी सेटअप, पीएनबी जिसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, पीपीटी सेटअप मैनकाइंड फार्मा में, मन्नापुरम में ओडी सेटअप, लोधा डबल में रेड कैंडल ब्रेकआउट, जुबलेंट फूडवर्क में आपका ओडी सेटअप, जीसीआर फाइनेंशियल सर्विस में, जियो फाइनेंस सर्विस में, मॉर्निंग स्टार आपको देखने दिया जेएसडब्ल्यू एनर्जी में क्योंकि हम कल के लो के नीचे ओपन हो रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। तो ये आपको मॉर्निंग स्टार में। फिर है हमारे पास जीसीआर पैटर्न आइनॉक्स बिंड में। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप वो सेल साइड आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में। फिर आइसर मोटर में सेल साइड का ओडी सेटअप। फिर आपका सीडीएसएल में आपको देखने को मिला वो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। फिर आपका एवेन्यू सुपरमार्ट में रेड कैंडल ब्रेकआउट। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में आपको देखने को मिला वो है हमारे पास ओडी सेटअप। 361 बॉम में आपको पीपीटी सेटअप और ओडी सेटअप अमर राजा बैटरी में। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हीरो मोटो में। आईसीआईसी बैंक में आपको पीपीटी सेटअप, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ओडी सेटअप। इन लास्ट आपका सिंजेल इंडिया में आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। तो पर्टिकुलर जो ही हमने पैटर्न किए उसी पैटर्न के हिसाब से हमने स्टॉक्स में स्कैन किए और उनमें कुछ पैटर्न जो बने थे वो आपके समक्ष रखे। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली किस तरह से सेटअप को पहले यूज किया जा सकता है वो सीखा और समझा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।